है इस वक्त की बड़ी खबर का। बिलासपुर से खबर है जहां आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का बयान सामने आया है। यह मामला पिछले गवर्नर के समय का है। जो स्थिति है सब जानते हैं, यह राज्यपाल की तरफ से कहा गया और कहा है कि मामले का उसी समय पटाक्षेप हो चुका है। अब इस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो राज्यपाल की तरफ से यह बयान दिया गया है, बात रखी गई है और साथ ही साथ यह बड़ी जानकारी बिलासपुर से मिल रही है। आरक्षण विधेयक को लेकर के स्पष्ट कर दिया गया राज्यपाल महोदय की तरफ से। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल का जो जवाब है वो सामने आया है। ये मामला पिछले समय का है, जो स्थिति है सब जानते हैं और मामले का उसी समय पटाक्षेप हो चुका है। सभी चीजें साफ हो चुकी हैं। अब इस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का यह बयान सामने आया है। There are all disputed matters, and you know what has happened. And in the disputed matters, as a governor, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, यानी कि अब ये समझ में आए कि आरक्षण का मसला भी और लंबा चलेगा और राज्यपाल की तरफ से जो स्थिति स्पष्ट की गई है, उन्होंने कहा कि पहले से ही पटाक्षेप हो चुका है, अब इस पर बात करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का बयान सामने आया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कई सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरा का पूरा मामला वर्तमान के राज्यपाल ने पिछले जो राज्यपाल रही हैं अनुसुईया उइके, उनके ऊपर डाल दिया है और स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये राज्यपाल का मसला उस समय का है जब राज्यपाल अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ में हुआ करती थी और उस समय इस विधेयक की क्या स्थिति थी, विवादित ये पूरा विधेयक था और उसको विवादित होने के कारण अब उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब एक बार फिर से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण विषय को लेकर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था, उस सत्र के बाद जो विधेयक राजभवन भेजा गया था, उस पर आने वाले समय में कोई भी बात नहीं की जाएगी, ये राज्यपाल का कहना है। इस पूरे विषय में एक बार फिर से कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और सवालों के जवाब हम ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझ लेते हैं। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कह रहे हैं कि विधेयक पर अब चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। देखिए, ये जो विधेयक राजभवन भेजा गया था वो तो तत्काल प्रभाव से पारित हो जाना था। ना जाने किन कारणों से इसको रोका गया और इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव दिख रहा है। इससे जो बेरोजगार हैं उनको समस्या का समाधान, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, नौकरियां लगातार निकल रही हैं और इस कारण मैं कह सकता हूँ ये राजनीति से प्रेरित है और दुर्भाग्यजनक है। ये जिस तरीके से राजभवन और राज्य सरकार आमने सामने रही है आरक्षण विधेयक पर, उस पर विवाद बता दिया है। राज्यपाल कह रहे हैं कि ये पूरा विधेयक विवादित था और वो पुराने राज्यपाल के समय का था, उस पर अब चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। मतलब उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से नकार दिया। देखिए, अभी तो ये जो बात आपके माध्यम से आई है, इस पर अब पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो चर्चा करेंगे, जो विधिक विभाग है उसमें चर्चा करेंगे और इन तमाम बातों की समीक्षा की जाएगी। तो तमाम बातों की समीक्षा की जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष है, लेकिन एक बार फिर से अगर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के बयान पर गौर किया जाए तो स्पष्ट तौर पर यह माना जा सकता है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो 50% से ज़्यादा आरक्षण हाईकोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दिया था और उसके बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया था और उस विशेष सत्र के माध्यम से 76% आरक्षण विधेयक राजभवन भेजा था, उस राजभवन भेजे गए आरक्षण विधेयक पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। राज्य सरकार उम्मीद लगाकर बैठी थी कि राजभवन से दस्तखत होकर वो विधेयक जल्द ही कानून का रूप लेगा और छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण लागू होगा। तो जो भर्तियां सवाल तो यहाँ पर ये उठ रहा है ना, आप जिस तरीके से पहले सदन के भीतर लाकर के सर्वसम्मति के साथ उस विधेयक को पारित किया जाता है, लेकिन अब क्या होगा आगे? क्या दोबारा से इसमें कानूनी रूप से इसमें क्या अभी और चीजें हैं? क्या वापस से एक बार फिर से ऐसा ही एक विधेयक लेकर के आया जाएगा, उसको सर्वसम्मति से पारित करके दोबारा से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा? क्योंकि राज्यपाल की तरफ से जो कहा गया है कि पहले का मामला है उसका पटाक्षेप पहले से ही हो चुका है, इस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब लेना अभी बाकी है, लेकिन बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पर जानकारी के लिए अंकुश। लेकिन ये बड़ी तस्वीर फिलहाल सामने आई है जहां पर यह नजर आ रहा है कि राज्यपाल की तरफ से जो बयान दिया गया आरक्षण को लेकर के, ये बड़ा बयान है। लेकिन आगे बढ़ते